मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता। आज यह समय आ गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह बुध अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में 7 मई को जा रहे हैं। ऐसे में जो शिक्षा से जुड़े बुध कुंभ राशि के जातक हैं और जो विद्यार्थीगण हैं, उनके जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन दिखने को मिलेगा। वह समय आ गया है जिसका ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिक्षक जो प्रोफेसर है, शिक्षक हैं, प्राइमरी के हों, हायर सेकेंडरी के हों, प्रोफेसर है कॉलेज के, लेक्चरर हैं, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ होते हैं, जो मशीनरी में काम करते हैं, यह सब समय उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति, बुध ग्रह जो है एक अपने उच्च अवस्था में मेष राशि में जा रहे हैं और वहां से उनकी दृष्टि कुंभ राशि के जातक के लिए भाग्य और धर्म भाव पे आ रहा है। एक उनका करियर के ग्रोथ देखने को मिलेगा। उनको धन की एक इनकम का नया स्रोत जनरेट होने वाला है। बहुत दिनों से उनकी सफलता उनको एक कदम दूर रह जा रही थी। आज वह समय आ गया है। यदि अपने मेहनत से एक कदम चलेंगे तो भाग्य का 100 कदमों का साथ मिलेगा। उनको 100 कदमों तक भाग्य उनको लेकर जाने वाला है। एक समाज में इन वर्गों को एक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है। कुंभ राशि के सभी जातकों को बता दूं, जो अपने कर्मठ मेहनत से, जो काम के प्रति अपने लगन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, उनको मानसिक असंतुलित था, उनकी अवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, वो बहुत ही असंतुलित भाव से अपने कार्यों के प्रति लगे हुए थे। लेकिन बुध देव का यह गोचर उनको झलक दिख गया है। अभी यह स्थिति है, बुध देव का गोचर है, साथ ही साथ जो सूर्य ऑलरेडी गोचर कर गए हैं, एक मजबूत पराक्रम की स्थिति में है। कुंभ राशि के तीसरे भाव में सूर्य मेष राशि में गोचर किए हुए हैं, जो 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे। सूर्य अपने सबसे उच्च अवस्था में है। जो कुंभ राशि का जो मनोबल डाउन हो गया था, वो मनोबल उठ गया है। एक साहस, एक पराक्रम, एक ऊर्जा का संचार उनके अंदर आ गया है। अब यह समय आ गया है कि इस पराक्रम को, इस साहस को, इस ऊर्जा को अपने अच्छे कर्मों में, अपने अच्छे कार्यों में लगाकर उसे सफलता प्राप्त किया जाए। ध्यान दें, इस इनर्जेटिक ग्रोथ में इतनी प्रबलता है जिससे आपको अहंकारी भी बना सकते हैं सूर्यदेव। तो इस अहंकार से बचना है, आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ आपको अपने अनुशासित कदम को रखना है। आपके आसपास जो गलत माहौल है, जो कुरीति, आपका आहार व्यवहार और संगति उच्च के रखें। यदि ऐसा करेंगे तो आपको समाज में एक मान सम्मान, एक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। बुध देव एक बुद्धि के, विवेक के लिए जाने जाते हैं। बुध देव आपके विवेक और बुद्धि को प्रबल बनाने वाले हैं। आपकी क्षमता अंदर उजागर करने वाले हैं। उस क्षमता को, उस बुद्धि विवेक को आपको सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। अपने कुसंगति को छोड़ देना होगा। मैं सभी जातकों को बोल रहा हूं कि जो अच्छे संगति में, उनको कुछ अपने मेहनत को बनाए रखे। जो संगति जिनकी अच्छी नहीं है, जिनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, उससे दूर हो जाए। उनके लिए यही बेहतर होगा। अभी आगे भी हम देखेंगे कि इनकी ग्रहों की और गोचर है, क्योंकि यह मई महीना जो आने वाला है, ऐसा मई महीना
कई वर्षों के पश्चात 2-2.5 वर्षों के पश्चात आता है, क्योंकि इस मई महीने में बहुत बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और उससे सभी राशियां प्रभावित हो रही है। लेकिन आज का जो प्रिडिक्शंस है वो कुंभ राशि के लिए है, जो आगे आने वाला इनका 2-2.5 साल वर्ष कैसा रहने वाला है। हमने देखा बुध का और सूर्य का जो गोचर जो हो रहा है, बुध सूर्य का गोचर, बुध का गोचर 7 मई को मेष राशि में हो रहा है और सूर्य का गोचर ऑलरेडी हो चुका है जो 14 मई तक रहेंगे। और उनका जो दृष्टि भाग्य का धर्म के भाव पे पड़ रहा है। तो अपना प्रवृत्ति धार्मिक बनाए रखे, आपका भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है। जो विद्यार्थीगण है उनका मेहनत सफल होने वाला है, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनको सफलता मिलेगी। अपने ऊर्जा को भरपूर उपयोग करें, सदुपयोग करें, गलत रास्तों में गलत संगति से बचे। यहाँ पर आपको एक विशेष सफलता दिलाने वाले हैं बुध और सूर्य देव। आप अपने मेहनत को बनाए रखें। यदि छोटे क्लासों में है, प्राइमरी में है, उनको तो सफलता मिलेगी ही, अपने स्कूलिंग एग्जामिनेशन में पास करेंगे, अच्छा प्रवृत्ति बनेगा, उनका मन का संतुलन बना रहेगा। लेकिन जो हायर सेकेंडरी पास कर गए हैं और अपने नौकरी के लिए कठोर मेहनत कर रहे हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाला है। आप इसी लगन के साथ अपने कार्यों को, अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयारी करते रहें। जो हमारे कुंभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको अपने क्षेत्र में नौकरी पेशा वाले लोगों को अपने नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति है, एक मान सम्मान की प्राप्ति है, आपको एक ऊंचे ओहदों की प्राप्ति होने वाला है। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका इनकम बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके आय लाभ भाव पे पड़ रहा है। गुरु 15 मई को आपके चौथे भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं, वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि अपने ही घर पे जो इनकम आय का स्रोत होता है वहां पे पड़ता है। और जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होता है। नोट कर ले, ज्योतिष में वर्णित है, गुरु जहां भी दृष्टि डालते हैं वो शुभ परिणाम देता है। और ऐसे भी अपने त्रिकोण राशि में जा रहे हैं और त्रिकोण राशि में जाकर वहां से उनकी दृष्टि आय लाभ पे पड़ रही है, अपने ही घर पे। तो यह आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाला है। आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। जो वर्षों से मेहनत किए करते आ रहे हैं उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? तो ध्यान देने वाली है कि सूर्य की जो दृष्टि है वो अपने पराक्रम को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि आप अति उत्साह में कोई गलत कदम न उठा लें। उससे बचने की जरूरत है, गलत संगति से बचने की जरूरत है। आहार, व्यवहार और विचार तीनों को स्वच्छ रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं। स्वास्थ्य में आप कभी भी यात्रा करते हैं या कोई वाहन चला रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको चोट चपेट लगने की आशंका है, तो कभी भी यात्रा करें या वाहन चलाए तो आपको सचेत रहना है और संभल कर जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। तो इस पे आप ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, लेकिन राहु 18 मई को लग्न भाव पे जा रहा है, आपको मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो उससे सावधानी बरतें। राहु के ऊपर मैं एक विशेष वीडियो लाऊंगा सभी ग्रहों के लिए जो 18 मई को गोचर है, उसमें हम डिटेल वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी राशि बुध, शुक्र और सूर्य और गुरु का गोचर, तो हमने बुध का गोचर बता दिया, उसका क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य का गोचर बताया, उसका क्या परिणाम होने वाला है। गुरु का गोचर जो मैं बता रहा हूँ अभी, उनकी दृष्टि आपके इनकम आय लाभ पे पड़ रही है और आपके त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में गुरु आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र धन के देवता, लक्ष्मी, समृद्धि, सुख
प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य देने वाले, वो अपने धन भाव में बैठे हुए हैं। वो तुला राशि के धन भाव में बैठे हुए हैं और अपने स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। उनकी अवस्था उच्च की है और वहां से ही वो पूरे धन को आपके नियंत्रण, जो बोलते हैं ना कि आपका जो अकाउंट है, अकाउंट को संभाले हुए हैं। आपका सेविंग अकाउंट हो या व्यापार का करेंट अकाउंट हो, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, उस भंडार को भरने रहे हैं। धन भाव में शुक्र का रहना और भी ऊंच स्थिति में, वहां पर राहु भी अभी विद्यमान है, तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति दिख रही है। ऐसे में आपको विशेष फल की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की उपासना करने की जरूरत है। प्रत्येक दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल दे और ओम सन सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार सूर्य के सामने खड़े होकर सुबह सुबह यदि जप करते, एक माला का जप करते हैं, तो आपके सारे कार्य संपन्न होगा। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप एक विशेष फल की प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को मंगल देव का यानी हनुमान जी का पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आप हमेशा सुख शांति समृद्धि से भरे रहेंगे। ओम नमः शिवाय।